आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट होते क्या हैं और इनका वर्क क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गेट क्या होता है। तो गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो या तो अपने से किसी भी सिग्नल को पास होने देता है या तो उसको पास होने से रोकता है, उसे हम गेट कहते हैं। अब गेट शब्द से आपको ये चीज़ याद आया होगा कि जैसे आपके घरों में गेट होता है, तो घरों में गेट का वर्क क्या होता है मेनली, जो आपके जैसे घरों में गेट कुछ इस तरह से होता है, तो उससे या तो आप अंदर जा सकते हैं या तो आप अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो अब अंदर जाने की क्या कंडीशन होगी, कुछ बाहर आने की क्या कंडीशन होगी, ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी आप अंदर जा पाओगे, तभी आप बाहर आ पाओगे। जैसे अगर गेट आपका ओपन है, खुला हुआ है गेट, तो आप अंदर जा सकते हैं। यही अगर गेट बंद हो जाए तो आप बाहर अंदर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह गेट अगर खुला हुआ है तो आप बाहर आ सकते हैं, और गेट बंद है अगर आपके घर का तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह जैसे हमारे घरों में गेट होता है, इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं बूलियन अलजेब्रा में, हमारे फिज़िक्स के अंदर। इसी से सिमिलर करके हम कंपेयर करके इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब उसी तरह हमारे लॉजिक गेट्स जो होता है उसके पास भी एक गेट होता है। जैसे हम उस गेट में अंदर जा सकते थे, उसी तरह ये काम करता है सिग्नल के लिए। तो ये सिग्नल को रोकता है या सिग्नल को अपने से पास होने देता है, उसे हम कहते हैं गेट। लेकिन इसे हम लॉजिक गेट क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड लॉजिक गेट? तो इसे लॉजिक गेट कहने के पीछे का भी एक कारण होता है, क्योंकि ये गेट की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। जब उन लॉजिकल कंडीशंस को कोई गेट सेटिस्फाइड करता है, तभी उससे सिग्नल या तो अंदर जा सकता है या सिग्नल उससे बाहर आ सकता है। ठीक, तो इसी वजह से लॉजिकल कंडीशंस होने की वजह से इसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जितने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, वो सारे के सारे हम इन्हीं लॉजिक गेट्स का यूज़ करके बनाते हैं। अब ये लॉजिक गेट हमारे पास कोई एक तरह का नहीं होता है, हमारे पास लॉजिक गेट्स कई सारे प्रकार के होते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे हमारे आने वाले वीडियोस पे कि लॉजिक गेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं। अब लॉजिक गेट्स जो हमारे होते हैं, इनके पास या तो एक इनपुट हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट होगा, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास, सभी का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही होगा। तो दे हैव वन और मोर इनपुट बट अ सिंगल आउटपुट। ये कुछ बातें थी हमारे लॉजिक गेट्स के बारे में। अब इन्हीं लॉजिक गेट्स से रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म्स भी होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। हमें लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने से पहले इन टर्म्स के बारे में जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। सो सम टर्म्स यूज्ड इन लॉजिक गेट। हमारा पहला टर्म्स है जो कि है बूलियन एक्सप्रेशन। तो देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे आपके पास मैथ में क्या होता है, मैथ के जो भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैथ में उनके पास एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला में वो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ उन्हें आउटपुट मिल जाता है। मतलब जैसे x और y का वैल्यू, उन्हें x और y की कोई एक इक्वेशन बन रही है, तो वो क्या करते हैं, अपने से लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जब उस वैल्यू को वो उस इक्वेशन में रखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, y की वैल्यू मिलती जाती है। जब वो x की वैल्यू कुछ करते हैं तो y की वैल्यू कुछ आती है, जब y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो x की कुछ, तो ऐसा उन्हें एक मिलता है। तो उसी तरह यहाँ भी हमारे बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है
किसमें, बूलियन अलजेब्रा में, टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में हम रिलेशन इसमें एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैथ वाले बच्चों का मैंने कहा एक्स और वाई के बीच का रिलेशन हमें पता चल जाता है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। उसी तरह यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताने वाला ऐसा फॉर्मूला, उसे हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे है हमारा ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो ट्रुथ टेबल हमारा एक टेबल होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा टेबल जिसमें हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज़ इनपुट की और आउटपुट की मिलती हैं। मतलब एक टेबल होता है, उस टेबल में हमें क्या मिलता है कि इनपुट की वैल्यू क्या होगी जब हमें ये आउटपुट मिले, किस इनपुट की वैल्यू पे क्या आउटपुट मिलेगा, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो किस इनपुट की वैल्यू पे क्या आउटपुट मिलेगा, जो ये सारे इनपुट्स की आउटपुट वैल्यू को शो करता है, उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। अब हम यही सारे टर्म्स को या बूलियन एक्सप्रेशन को, ट्रुथ टेबल को किसी एक लॉजिक गेट्स की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंड गेट के बारे में। अब हमारा एंड गेट होता क्या है, तो इट इज़ अ लॉजिक गेट, ये एक लॉजिक गेट है विच हैव टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसके पास क्या होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, लेकिन इसके पास दो इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है, आपको ये सिंबल को याद रखना होगा। इसके पास दो इनपुट हैं और एक सिंगल आउटपुट है, तो ये हमारा होता है एंड गेट। ठीक, अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो एंड गेट का ऑपरेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। जैसे आपके मैथ में क्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरह के कुछ सिंबल्स आपने पढ़े होंगे जिनसे आप वैल्यूज़ को क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। उसी तरह हमारे जो भी ये होता है लॉजिक गेट, उसके पास भी ऑपरेशन करने के लिए एक ऑपरेशन होता है जिसको हम एंड गेट के लिए डॉट से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता ही है मल्टीप्लिकेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, जो आपका वाई जो होगा आउटपुट, वो आपके दोनों इनपुट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। इजी वर्ड में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका एंड गेट का आउटपुट होगा वो उन दोनों के इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये इनपुट आपके अलग अलग हो सकते हैं, मान लेते हैं कभी इनपुट आपका 1 है जिसे आप हाई कहते हो, या आउटपुट 0 है। तो इस तरह से हम इसको अभी देखेंगे ट्रुथ टेबल में। तो अब हमारा है एंड गेट का ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट को ऑपरेशन हम समझने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम, ये ए और बी हमारे क्या हैं, दोनों इनपुट्स हैं जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से। और ये आउटपुट पाने के लिए, आउटपुट को समझने के लिए एक बल्ब यहाँ लगा दिया। जब हम इसको एक इनपुट में क्या करते हैं, जब बैटरी को इनपुट देते हैं, इनपुट दिया, दोनों इनपुट मिला, तो ये आउटपुट के तौर पर हमें बल्ब हमने लगा दिया। तो देखते हैं हमें इनपुट क्या क्या वैल्यूज़ इनपुट की देंगे जब हमें आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आउटपुट मिलना होगा तो बल्ब जल जाएगा, अगर आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें कहते हैं व्हेन ए इज़ हाई, मतलब जब आप क्या करते हो, इनपुट देते हो कुछ ना कुछ, ए आपका ऑन है, या आप इसको ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, या तो इसको हाई लो के फॉर्म में लिख लें, जब हाई है तो 1, लो है तो 0, या आप इसको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिख लें, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0, या आप इसको ऑन ऑफ के केस में भी लिख सकते हैं, ऑन है तो 1, ऑफ के लिए 0। तो हम हाई और लो का कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं जब हम ए को हाई रखते हैं, मतलब इसको 1 देते हैं, और बी को भी क्या देते हैं, जो हमारा सेकेंड इनपुट है उसको भी हम हाई रखते हैं, मतलब 1 देते हैं, तो एंड गेट का जो ऑपरेशन हमें देगा वो हमें
हाई देगा, मतलब 1 × 1, 1 × 1 आपका मैथ में क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, मतलब आपका बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी एक को यहाँ पास या इसको 1 दे दें, इसको 0 दे दें, या इसको 0 दे दें, इसको 1 दे दें, कुछ किसी भी एक इनपुट को अगर हम लो रख दें, मतलब 0 दे दें, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, आउटपुट भी हमें 0 ही मिलेगा, मतलब लो ही मिलेगा। अब इसको हम और अच्छे से ट्रुथ टेबल के मदद से समझेंगे कि देखिए, जब हमारा इनपुट इसमें क्या होता है, ये इधर इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट हमारा ए, इनपुट बी, आउटपुट हमें ये मिलेगा। तो जब हमारा इनपुट क्या होता है, लो होता है, मतलब 0 होता है, और सेकंड इनपुट भी हमारा क्या होता है, लो होता है, 0 होता है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, आप इस बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0 × 0 0 मिल गया। जब हमारा फर्स्ट इनपुट 0 होगा, ठीक, और सेकंड इनपुट 1 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0, मतलब आउटपुट हमें लो मिलेगा। जब हमारा नेक्स्ट केस में जब हमारा क्या होगा, इनपुट ए हाई होगा, 1 होगा, और इनपुट बी क्या होगा, लो होगा, तब भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट लो मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। फोर्थ केस में इनपुट हमारा जब हाई हो जाए, दोनों इनपुट हाई हो जाए, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मतलब सिर्फ यही एक ऐसा केस है, केस नंबर 4, जब हमारे ये दोनों इनपुट क्या हो, हाई हो, मतलब ऑन केस में हो, तभी सिर्फ बल्ब हमारा जलेगा, मतलब सिर्फ तभी हमें आउटपुट मिलेगा। वरना किसी भी यहाँ पास हम देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में, किसी भी एक को हम क्या कर दें, लो कर दें, मतलब किसी भी एक इनपुट को हम लो कर दें या दोनों को लो कर दें, तो आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ये था एंड का ऑपरेशन, और ये जो टेबल हमारी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, जो कि हमारे इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये थी पॉसिबल वैल्यूज़ कि जब हमारा इनपुट क्या होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले